हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया लाई हूँ जो एक ही नाप से आप 4 अलग अलग तरह के पाउच बना सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और इसकी जो लुक्स है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो आपको जो भी इसमें से पसंद आए इसे ज़रूर से तैयार कीजिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 कुछ बचे हुए कपड़ों की कतरन है, इन्हें ले लिया है। तो ऐसे अक्सर हम जब भी सिलाई करते हैं या तो फिर हम कुछ नए ड्रेस सिलवाते हैं तो इसमें से ये मिल ही जाते हैं। तो इनकी जो माप है वो मैंने ले लिया है 14 इंच लंबाई और 10 इंच इसकी चौड़ाई है। एक में मैंने इस तरह से जीन्स के पैंट के कपड़े को पीछे लगाया है और बाकी की 3 बैगों में मैंने इस तरह से ये जो कपड़े की शॉपिंग बैग आती है ना, बस इसी को यहाँ पर बीच में लगा रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा, इससे इसका लुक भी आता है और ये बहुत ही अच्छा बिना फॉर्म शीट के भी हम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से तैयार कर लेने के बाद मैंने इसके नाप की 10 इंच की इस तरह की एक हमें जो है जीपर को कट करना है और इस तरह से इसे लगाना है उल्टा, और फिर हमें इसे सीधा कर कर यहाँ पर प्रेस सिलाई कर लेनी है। और इसके बाद हमें इस तरह से इसे उठाकर ये दूसरी साइड पर इस तरह से रखकर हमें सिलाई करनी है और फिर इसे सीधा कर कर हम इस पर भी प्रेस सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमें हमारे चारों पीस को तैयार करना है। तो इस तरह देखिए मैंने अपने चारों पीस को तैयार कर लिया है और आप ऐसे चाहे इतने ढेरों पाउच अलग अलग डिज़ाइन के तैयार कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसका जहाँ से जीपर है ना, वहाँ से मिडिल पॉइंट निकाला है और फिर हमने इसे इस तरह से बिछाया है। इस तरह बिछा लेने के बाद हमें क्या करना है कि एक आपके पास कोई भी साटिन की लेस है या तो इस तरह का तैयार बेल्ट मिलते हैं वो है तो वो लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच का ये बेल्ट लिया है और इसे यहाँ ऊपर की साइड पर लगा रही हूँ। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जीपर की बाजू ही लगाना है। पुल से मैंने उल्टी बाजू लगाया था तो मुझे फिर से इसे लगाना पड़ा, तो आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और नीचे से हमें कुछ इस तरह से 1 इंच का स्क्वायर एक ही साइड बनाना है और इसे कट कर लेना है। और नीचे से ये जो भाग है ना इसे सिलना है और ऊपर की साइड हमें कुछ इसे इस तरह से फोल्ड करना है दोनों साइड से और फिर हम इसे सिल लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से पहले हमें इसे सिलकर कंप्लीट करना है। कैसा लग रहा है फ्रेंड? बड़ा ही आसान वे में मैं आपको आज बहुत ही अलग तरह की ये 4 पाउच सिखा रही हूँ। इस तरह सिल लेने के बाद हमें जो है यहाँ का जो भाग खुला है इसे दोनों बाजू से सिलकर कंप्लीट करना है। तो हमारा एक बहुत ही प्यारा सा पाउच रेडी टू यूज़ है ना, बहुत ही आसान फ्रेंड। और अब मैं आपको बता रही हूँ हमने एक साथ में जो कटिंग किए हैं और एक साथ में हमने जीपर लगाई है, उन सारे पाउच को अलग अलग तरह से अलग अलग डिजाइन से आप तैयार कर सकते हैं। अब दूसरा पीस लिया, इसे भी मैंने मिडल से इस तरह से बिछाया है और साइडों में मैंने 1-1 इंच का इस तरह स्क्वायर बनाकर इसे कट कर दे रही हूँ। इस तरह कट कर लेने के बाद हमें क्या करना है, जो साइडों के ये भाग जीपर बाजू का जो भाग है उस दोनों भाग को पहले हमें सिल लेना है। बाद में हमें इसे इस तरह से उठाकर यहाँ के साइड के कॉर्नर को भी सिलकर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये दूसरा पाउच भी हमारा मिनटों में तैयार हो गया। फ्रेंड अगर आपने एक साथ में इस तरह से इसे कटिंग करके तैयार कर लिया है जीपर लगा के, तो आप मिनटों में बहुत सारे पाउच अलग अलग डिज़ाइन के तैयार कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान। अब चलते हैं तीसरे आइडिया में। तीसरे आइडिया में मैंने जीपर की बाजू से इसे एक साइड से सिल लिया है इस तरह से रखकर और दूसरी साइड पर हमें इस तरह से इसे बिछाना है और फिर सिल लेना है। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छा सा ट्रायंगल पाउच मिनटों में तैयार कर सकते हैं और इसमें ढेरों अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। तो फ्रेंड है ना बड़ा ही आसान। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से करके आप इसे सीधा कर लीजिए तो आपका पाउच मिनटों में तैयार हो गया। तो देखिए बहुत सारी चीज़ को आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। अब चलते अपने चौथे आइडिया में। मैंने ऊपर की तरफ से 2-2 इंच रखा है जीपर से ऊपर की बाजू, इतना ही भाग छोड़ा है और फिर इसके ऊपर हमें 1 इंच के स्क्वायर बनाने हैं। तो ऐसा हमें चारों बाजू ही करना है और चारों साइड पर हम 1 इंच के स्क्वायर बनाकर इसे कट कर लेंगे और इसके बाद हमें इसे उल्टा करना है। पर उल्टा करने से पहले मैं यहाँ पर बेल्ट लगा ले रही हूँ ऊपर। तो बेल्ट मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है और फ्रेंड इस बेल्ट को जो है हमें इस तरह से यहाँ पर जो हमारा ऊपर का भाग है यहाँ पर हमें जहाँ से हमने कट लगाया था यहाँ पर हमें इसे लगाकर सिल लेना है। थोड़ा सा ये उभरा रहेगा हमारा, जिससे ये हमारा हैंडल बहुत ही प्यारा से लुक का हमारा ये पाउच रेडी टू यूज़ होगा। देखिए फ्रेंड हमने इस तरह से इसे सिल कर कंप्लीट करना है। सिलने के बाद देखिए कुछ ऐसा लग रहा है और अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद अब जीपर से हमें नीचे तक ये दोनों साइड पर पहले सिलकर कंप्लीट करना है और बाद में नीचे से ये वाले कॉर्नर को भी हमें चारों बाजू से सिलकर कंप्लीट करना है। तो हमारा बहुत ही प्यारा सा पाउच रेडी टू यूज़ है। फ्रेंड कैसे लगे ये चारों आइडिया मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा।
फ्रेंड्स, आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और मिलते हैं हम कुछ ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।